हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल सिंपल लर्निंग टिप्स पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस पार्ट 3। तो ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अप्रोचेस, पार्टीज डिस्कस किए हैं। अप्रोचेस में 2-3 अप्रोचेस अभी भी बाकी है, तो वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो विदाउट मच फर्दर अडू चलिए आज के टॉपिक पे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो पे कवर किए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में भी सबमिट करूंगी, तो आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। अब देखते हैं अप्रोचेस टू आईआर में प्लूरलिस्टिक अप्रोच। तो इस अप्रोच का ये मतलब है कि एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए रखने के लिए एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ही अनिवार्य है एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए कैसे हम वो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉलो कर सकते हैं? तो आप उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही आई कार्ड में। तो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है सामूहिक सौदेबाजी। तो जो आप मिलजुल के जो बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो वो एक अच्छे सिस्टम्स के साथ फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सिलिएशन, उसका अर्थ है सुलह करना। मतलब आप एक शांति बनाए रखना, जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में किसी भी तरह का संगठन है उसको सुलझाना। और अगला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का भी यही मतलब है कि मध्यस्थता। तो उसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरह के विवाद होते हैं तो उसको सुलझाने के लिए एक तीसरे पक्ष को लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए वो किसी बाहर का आदमी होगा, उनको लेके आके, एक थर्ड पार्टी को लेके आके उस विवाद को सुलझाते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो भी हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, आपके कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन हो गई, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में लागू करना बहुत ही अनिवार्य है। तभी आप एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए रख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है आपका गांधीयन अप्रोच। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो अप्रोच है ये फोकस करता है गांधी जी का प्रसिद्ध सिद्धांत अहिंसा पर। तो इस अप्रोच के द्वारा ये बताया जाता है कि किसी भी तरह का विवाद या संगठन को सुलझाने के लिए हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन को अहिंसा रूप में ही उसको सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि आप पुलिस को बुला रहे हैं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं और वो स्ट्राइक इतना ज्यादा संगठन हो गया है कि मतलब वहां मारपीट हो रही है, या इस तरह के मेथड्स नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। या आप घराव कर रहे हो, मतलब मैनेजमेंट लोगों को एक रूम में आपने बंद करके रख लिया और उनको थोड़ा प्रेशराइज हाई वे में कर रहे हो, हाई मेथड में कर रहे हो कि वो बाहर ही नहीं जा सकते अपने घर पे। तो इस तरह के जो नॉन वायलेंस मेथड है, वायलेंस मेथड है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। उनको पूरा अहिंसावादी मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब तक हमने ये देखा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पिछले अप्रोचेस था साइकोलॉजिकल अप्रोच, उसमें कि लोगों के जो अलग अलग सिद्धांतों हैं उसकी वजह से संगठन आ जाता है। तो इसमें ये बताते हैं कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि जो समाज में जो डिविजन है, जो एक विभिन्नता है, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये है जो कार्ल मार्क्स जी जो हैं उनके फेमस सिद्धांतों पे बेस्ड है ये अप्रोच। तो जैसे आपने शिवाजी मूवी अगर देखी होगी तो आप वहाँ उसमें रजनीकांत बोलते हैं कि द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। तो यही है इनका मार्क्सिस्ट का सिद्धांत कि जो जिन लोगों को मिलता जाता है, जो कैटेगरी ऑफ लोग जिनको मिलता जाता है, उनको बहुत ज्यादा पैसे या बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलते हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं मिलता वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस डिफरेंस, इस विभिन्नता को मिटा देना चाहिए और सबको इक्वली एक समाज में या एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वली सब कुछ मिलना चाहिए, तब जाके ये जो संगठन है वो नहीं होगा।
वैसे अगर देखा जाए, आप अगर डीप स्टडी करेंगे तो ये बहुत सच बात है। जैसे सिंपल से बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम करते हैं, एक को आपने अच्छा लैपटॉप प्रोवाइड किया और दूसरे को आपने अच्छा लैपटॉप नहीं दिया और नेटवर्क फैसिलिटी नहीं दी, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच संगठन आ सकता है। तो अगर आप दोनों को ही अच्छे से अच्छा लैपटॉप और अच्छे नेटवर्क और उन दोनों को ही इक्वली ट्रीट करोगे तो वहां पे कम संगठन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच जो इसका मतलब है कि हर चीज को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो अप्रोच करना चाहिए। जैसे पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपको बताया कि पहले वीडियो में कवर किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। पार्टीज मतलब जो आपके ट्रेड यूनियंस हो गए, आपके मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, या गवर्नमेंट रेगुलेशंस रूल्स, जो भी एक्सटर्नल पार्टीज है जो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब और एनवायरमेंटल फोर्सेस, जैसे ये एक्सटर्नल कोई एंटिटी हो गए, गवर्नमेंट से रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, तो वो, और इन सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। जैसे ट्रेड यूनियन के पास नेगोशिएशन के लिए एक अच्छा सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि आप धूम धड़ाके चल के आप मैनेजमेंट से बोल रहे हो कि आप सैलरी इंक्रीज करो या आप अच्छे फैसिलिटी, नहीं, उनको अपना एक तरीका फॉलो करना चाहिए। सेम वे एम्प्लॉयर्स को भी ये नहीं कि उन्होंने सीधा मना कर दिया या उन्होंने सीधा हाँ भी कर दिया, उनको भी एक अप्रोच ऐसा लेना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो मीन्स जो आउटपुट है उस पर भी मतलब इम्प्रूव मिले और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिले। तो इस तरह हर चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो ये है अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन कमेंट करिए, और आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रैटेजी। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए हर इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है। पहला है आपका इंडिविजुअलाइज्ड थिंकिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर किसी का अपना सोच होता है, अपना सिद्धांत होता है, अपने तौर तरीके होते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक बैकग्राउंड या जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अलग होते हैं। तो जब आप एक पॉलिसी या एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं कि अगर आपके कंपनी में 2 लाख एम्प्लॉयज है तो 2 लाख लोगों का भी आप पूरा मतलब हर चीज को फोकस करते हुए आप एक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। बट सॉरी, अरे ओके, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉरी, मेरा वो पावर पॉइंट चला गया, तो आप वो स्लाइड चला गया, तो आप मैं बस उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए आपको चाहिए इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअलाइज थिंकिंग। जैसे हर किसी को तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर 2 लाख एम्प्लॉयज का आप थिंकिंग थॉट प्रोसेस को रखते हुए, मन में रखते हुए एक पॉलिसी बनाए। बट एटलीस्ट आप एक सर्वे लेके मेजोरिटी का जो एक ग्रुप कॉन्सेंसस, एक ग्रुप जो ग्रुप की जो थिंकिंग है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसी अवेयरनेस। या जब भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोई भी पॉलिसी फ्रेम करते हैं या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को वो पॉलिसी के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट करें, आप सर्कुलर्स इश्यूज करें, आप नोटिस बोर्ड पे उसको डालें, और उसको अगर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एम्प्लॉयज़ को तो वो भी आप प्रोवाइड करें ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ टाइम पे आएं और आपने कुछ सिस्टम फॉलो किया है, एक कंपनीज ने एक मेजर मतलब एक कोई भी तरीका यूज किया है, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो एम्प्लॉयज़ को पता चले कि हाँ ये है कंपनी का पॉलिसी, मुझे वो फॉलो करना चाहिए। अगला है आपका एक्सपेक्टेड ग्रुप रिएक्शन। जो तीसरा ग्रुप रिएक्शन है, जब भी कोई चेंजेस आता है तो एम्प्लॉयज ऑब्वियसली रेसिस्ट करते हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। जब भी रेसिस्टेंस आता है तब वहां पे संगठन आता है, तो वो संगठन, ये नहीं कि संगठन ना होना पॉसिबल है, एटलीस्ट उसको कम करना पॉसिबल हो सकता है। जब भी एम्प्लॉयज कुछ रेसिस्ट करे या कुछ उसको अपोज करे तो आपको एक अच्छे से शांति, एक हार्मनी लेके आना चाहिए। उसके लिए जो भी आप मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं आपको वो फॉलो करना चाहिए। अगला है लास्ट टॉपिक जो है वो है सक्सेसफुल आईआर स्ट्रैटेजीज।
अब सक्सेसफुल आईआर स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूर सबकी सपोर्ट जरूरी है। ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो वो इंप्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट तो आपको चाहिए। नेक्स्ट है साउंड पर्सनल पॉलिसीज, मतलब जो अच्छे एचआर पॉलिसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सपोर्टिव होना चाहिए एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट प्रैक्टिस शुड बी डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल्स। अब जो भी प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी फॉलो करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके स्टेट का गाइडलाइंस क्या है, आपके गवर्नमेंट का गाइडलाइंस क्या है। तो उसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को ही रख के आपको अच्छे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिटेल सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, उसके लिए आप पूरा अच्छे से ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को। और ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया लेकिन उसको फॉलोअप नहीं किया, आपको उसको एक मैं जब आपको बोल रही हूँ तो उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन को वो डिटेल फॉलोअप भी करना चाहिए। तो ये है सक्सेसफुल आईआर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए करने का जो तौर तरीके होते हैं। तो ये सब बहुत एक इजी सा टॉपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट में कही थी। लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगी। और कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। और कोई और टॉपिक आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी प्लीज़ बता दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।